लोग को जीवन बचा लीजिए। हम लोग पूर्ण रूप से दक्ष हैं, योग्य हैं, सेवा करने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी बोले थे कि जैसे हम आएंगे आप लोग को अस्थायी करेंगे, वो कहाँ है? यही याद दिलाने हम लोग आए। किसी को नौकरी देने के फेर में किसी का छीन क्यों रहे हैं? 15 साल रिलैक्सेशन दे तो हम लोग बीपीएससी में बैठ करके उनको दिखा देंगे कि हम लोग भी कितना टैलेंटेड हैं। आज बीपीएससी के शिक्षक आ जाने से हम लोग दक्ष नहीं है क्या? हमारे पास वो शक्ति नहीं है, पावर नहीं है? मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग पूरे 18 से अपनी सेवा दे रहे थे तो हम लोग दक्ष थे, प्रवीण थे, हमसे सेवा लिया गया। आज बिहार में जहां एक तरफ बिहार सरकार शिक्षकों को नौकरी दी जा रही है, कई तरह के बहाली निकाल के शिक्षकों को अस्थायीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी आरजेडी कार्यालय के पास हैं। यहाँ पर अतिथि शिक्षक जो हैं वो आरजेडी कार्यालय को घेर लिए हैं। देखिए, आरजेडी कार्यालय के समीप लगभग सैकड़ों की संख्या में अतिथि शिक्षक हैं और इनको कहा गया है कि हटा दिया। आप लोग अतिथि शिक्षक? जी, हम लोग की मांग है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए। जब सरकार 2018 में विद्यालयों में घोर शिक्षकों की कमी थी, तब हमारी बहाली हुई थी। विद्यालय में अगर कोई नजर आता था तो सिर्फ अतिथि शिक्षक ही नजर आते थे, और जब लैब नहीं खुलता था तो सिर्फ अतिथि शिक्षक ही विद्यालयों को जाकर लैब खोले, बच्चियों को पढ़ाया। उसका रिजल्ट गवाह है 2018 से लेकर आज तक जो इंटर का रिजल्ट हुआ है, मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है, जो अतिथि शिक्षकों ने भूमिका निभाया है, पूरा देश और दुनिया जानता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग पूरे 18 से अपनी सेवा दे रहे थे तो हम लोग दक्ष थे, प्रवीण थे, हमसे सेवा लिया गया, अच्छा रिजल्ट दिए, और उसके बाद आज बीपीएससी के शिक्षक आ जाने से हम लोग दक्ष नहीं है क्या? हमारे पास वो शक्ति नहीं है, पावर नहीं है? हम लोग चुनाव से लेकर के जनगणना से कोविड-19 से लेकर के हर काम को किए हैं, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव का कार्य किए हैं, हर काम को अंजाम दिए हैं। आपने जब जो सेवा हमसे मांगा है तब किए हैं। घोर परिस्थिति में कोविड-19 में भी हम लोग 9 से ले करके रात तक ड्यूटी किए हैं, लोगों को जन जन तक जा करके संदेश दिए हैं। हरियाली यात्रा में आपने जो वादा किया, क्या ये आप अपने वादा भूल गए? आपसे आग्रह है। हटाया क्यों जा रहा है? हटाया जा रहा है कि आपके जगह पर अस्थायी शिक्षक बीपीएससी वाले आ जाते हैं तो आपको पदच्युत कर दिया जाएगा। आपसे आग्रह है कि हम लोग को जीवन बचा लीजिए। हम लोग पूर्ण रूप से दक्ष हैं, योग्य हैं, सेवा करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग की उम्र भी बीत गई है। इन लोगों को ये डर है कि जो अस्थायीकरण का जो बहाली हुआ है शिक्षक नियुक्ति को लेके, तो इन लोगों को पूर्ण रूप से डर है कि इनको वहाँ बहाली के बाद फिर से इनको हटा दिया जाएगा। कुछ महिलाएं टीचर भी है, हम उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आप लोगों की मांग क्या है? मांग ये कि हम लोगों को अभी जो हटाना स्टार्ट किया है, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, रोहतास, ये लोग बिल्कुल निराश हो गए हैं, हतोत्साहित हो गए हैं, जो अच्छा नहीं है। वो लोग 5-6 साल तक कार्य किए हैं, अब उनको अस्थायी किया जाए, उनको रखा जाए। मतलब दक्षता ले लीजिए, परीक्षा ले लीजिए कि योग्य है, नहीं योग करके सबको रख लिया जाए, हटाया नहीं जाए। यही डिमांड है, अस्थायी किया जाए, कुछ नियम कानून बनाया जाए। छुट्टियां नहीं हैं, बहुत स्कूल में दुर्दशा होती है, वो सब न किया जाए। हम लोग को मान सम्मान के साथ एक अच्छी जीवन जीने का मौका दिया जाए। और ये तेजस्वी बोले थे कि जैसे हम आएंगे आप लोग को अस्थायी करेंगे, वो कहाँ है? यही याद दिलाने हम लोग आए हैं यहाँ। इतना को रख ही रहे हैं तो 4203 अतिथि शिक्षक में रख लेंगे तो क्या बिगड़ गया? और जिनकी उम्र एक्सपायर कर गई है वो कहाँ जाएंगे? कौन परीक्षा देंगे? ये डर है कि आप लोगों का जो उम्र खत्म हो चुका है, यदि अलग से एग्जाम लिया जाएगा तो नहीं, हम लोग सक्षम है बीपीएससी देने में, निकालने में भी सक्षम है। ऐसा नहीं है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती है, कोचिंग छोड़ के मेरे पास आते हैं, ऐसी हालत है। लेकिन उम्र एक्सपायर कर गया है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बीपीएससी नहीं भर सकते क्या? हम लोग का उम्र 40 साल ही हुआ है, हम लोग बीपीएससी नहीं भर सकते हैं। रिलैक्सेशन दे 15 साल का तो हम लोग भी भरेंगे और उनको करके दिखा देंगे कि बाकियों से हम लोग ज्यादा बेहतर हैं। आप लोग आरजेडी कार्यालय के पास आ गए, क्या किनसे गुहार लगा? तेजस्वी यादव से। तेजस्वी बोले थे कि हम देंगे, नौकरी देंगे, तो किसी को नौकरी देने के फेर में किसी का छीन क्यों रहे हैं? जो है उसको क्यों नहीं अस्थायी कर रहे हैं? क्या जिस तरीके से जो तेजस्वी यादव चुनाव में वादा किया था कि हम इतनों को नौकरी देंगे, आप सरकार बन गई है, आप लोगों को नहीं लगता है कि नौकरी दे रहे हैं? ठीक है, तो एक तरफ से हटा क्यों रहे हैं? हटाना तो उनको नहीं चाहिए। आक्रोश है आप लोग? आक्रोश है। हम लोग को समायोजित करें, कम से कम नियोजित शिक्षक की तरह समायोजित करें। और यदि 15 साल रिलैक्सेशन दे तो हम लोग बीपीएससी में बैठ करके उनको दिखा देंगे कि हम लोग भी कितना टैलेंटेड हैं। लेकिन उम्र तो है नहीं तो क्या कर सकते हैं? अब तो यही अनुरोध न कर लेते सकते हैं कि हम लोग एक परीक्षा लीजिए और समायोजित कीजिए। यही न कर सकते हैं। तो
देखिए, जो अतिथि शिक्षक हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो हम लोग पढ़ाए हैं पिछले लगभग 17-18 साल से, तो इनको क्यों नहीं फिर से किसी तरीका का जो नियम निकाला जाए और उस तरीके से इनको एग्ज़ाम लिया जाए, फिर से इनको बहाली की प्रक्रिया। लेकिन जिस तरीके से जो इन लोगों का मानना है कि तेजस्वी यादव चुनाव में जो वादा किए थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार में आया तो रोजगार छीनने की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को साफ मांग है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको स्थायीकरण किया जाए और जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको भी नौकरी दिया जाए। तो नौकरी छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्थायीकरण की बात कर रहे हैं और वेतन देने की बात। आलोक कुमार, दर्शन, पटना।